Let me once again continue today with problem number 46. कल मैंने 43rd प्रॉब्लम के बाद एब्रप्टली लेक्चर को होल्ड कर दिया था. Let me continue with problem number 46. An unknown compound of CHO. कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है और कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है, तो हम ऑक्सीजन का परसेंटेज भी लिख सकते हैं. और कार्बन का है 69.77, हाइड्रोजन का है 11.63, तो ऑक्सीजन का हम डिटरमाइन कर देते हैं. आई हैव गॉट कैलकुलेटर विथ मी, आई विल कैलकुलेट इट इमीडिएटली. 100 माइनस 69.77 minus 11.63 is equal to this 18.6. Now what I do is मैं number of gram atoms 100 ग्राम कंपाउंड में number of gram atoms डिटरमाइन करने के लिए इन्हें एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देता हूं. 18.6 डिवाइडेड बाय 16 तो मुझको इधर ही मिल गया 1.16. यह हुआ 11.63, या इनफैक्ट 25 आ गया. और फिर 69.77 डिवाइडेड बाय 12, दैट कम्स आउट टू बी 5.814. अब मुझे सिंपलेस्ट रेशियो बिल्कुल आसानी से दिख रहा है. 1:10:5. 1:10:5. ऑक्सीजन का एक एटम, इसके 10 और इसके 5. It means the unknown compound, its empirical formula must be C5H10O. Now, it does not reduce Fehling solution. It does not reduce Fehling solution. It means it's not aldehyde. फेलिंग सॉल्यूशन को एल्डिहाइड रिड्यूस करते हैं. नो रिडक्शन. इट इंप्लाई इट्स नॉट एल्डिहाइड. अब देखिए C5H10O यह एल्डिहाइड या कीटोन या अनसैचुरेटेड अल्कोहल हो सकता है. इसके बाद इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 86. मॉलिक्यूलर वेट 86. जरा देखें एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट कितना है. एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट इसी समय देख लेते हैं. 5 × 12 प्लस 10 सॉरी 5 × 12 60 70 80 86. सॉरी, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट भी 86 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट भी 86 है. इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C5H10O ही है. It forms bisulfate additional compound. It means it's a कीटोन. यह जो है बायसल्फेट के साथ में एडिशन कंपाउंड बनाता है. सोडियम बायसल्फेट के साथ में एडिशन कंपाउंड. इट मीन्स इट कंटेन कार्बोनिल ग्रुप. इट इंप्लाई कार्बोनिल ग्रुप C+O और कार्बोनिल ग्रुप is present there. Carbonyl group is there. अब जरा सोचिए, एल्डिहाइड नहीं है क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर रहा और कार्बोनिल ग्रुप है, इसका मतलब यह कीटोन है. इट इंप्लाई दैट इट्स कीटोन. इट्स अ कीटोन क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप है और एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है. एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है ये हमने ऐसे कंक्लूड करा कि वह फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर रहा है. और कार्बोनिल ग्रुप है यह हमने ऐसे कंक्लूड करा कि वो बायसल्फाइड कंपाउंड के साथ एडिशन दे रहा है.
इट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट इसका मतलब वहां पर CH3COR, CH3COR यह पैटर्न होना चाहिए, बिकॉज इट गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए पॉजिटिव है। What are the possible structures? अब मैं कहता हूं the possible structures are CH3, CO, CH2, CH2, CH3। एक तो यह पॉसिबल स्ट्रक्चर है, एंड अनदर पॉसिबल स्ट्रक्चर है CH3, CO, CH, CH3, CH3। These are the two possible structures of unknown compound। अननोन कंपाउंड, यह अननोन कंपाउंड के दो पॉसिबल स्ट्रक्चर है। यह दोनों क्योंकि CHO ग्रुप नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, इसलिए फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेंगे। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे क्योंकि CH3COR ग्रुप है, CH3CO ग्रुप है, और यह बायसल्फाइड सॉल्ट के साथ एक एडिशन प्रोडक्ट देंगे। कार्बोनिल ग्रुप में बायसल्फाइड सॉल्ट का एडिशन होएगा। दिस इज 46th प्रॉब्लम। बड़े ध्यान से पढ़ें, नोट डाउन करें, और इस तरह के बाकी के सवालों को भी करें। 49th प्रॉब्लम अब मैं करूंगा। टोटल 58 प्रॉब्लम तक मुझको करना है। 49th पढ़ना चालू करें। चलिए 49th कर डालते हैं अब जरा। देखिए, मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके सिखा रहा हूं, इन तरीकों को सीखना जरूरी है। एन एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन, परसेंटेज दे रखा है। एरोमेटिक कंपाउंड दे रखा है, एरोमेटिक कंपाउंड X कंटेन कार्बन परसेंटेज दे रखा है 79.25, हाइड्रोजन परसेंटेज दे रखा है 5.66। तो इससे ऑक्सीजन परसेंटेज मिल जाएगा और हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो इसी समय मैं डिटरमाइन कर ही दूं। 100 माइनस 79.25 माइनस 5.66, यह ऑक्सीजन का परसेंटेज है 15.09। अब मुझे 100 ग्राम कंपाउंड में ग्राम एटम किस रेशो में है इसे डिटरमाइन करना है। तो मैं इसे इन सभी को इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहले ऑक्सीजन को ही, या 79.25 डिवाइडेड बाय 12, दैट गिव्स मी 6.6, 5.66 और इधर 15.09 डिवाइडेड बाय 16, इट गिव्स मी 0.94। तो अब जो सिंपलेस्ट रेशियो मुझको दिख रहा है 1:6:7, 1:6:7। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है C7H6O, यह एम्पिरिकल फॉर्मूला मुझे दिख रहा है। अब एरोमेटिक कंपाउंड में मतलब C6H5 तो होना चाहिए, तो इसके बाद वहां CHO हो सकता है, C6H5 के साथ वहां CHO हो सकता है। यदि यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ तो अब X on treatment with alkali, this thing on treatment with alkali like NaOH gives a neutral product Y, a neutral product Y containing carbon, hydrogen in this percentage, sodium salt of aromatic organic acid, and this is a
सोडियम सॉल्ट of aromatic acid of Z, which on distillation with soda lime के साथ में, मतलब NaOH और CaO के साथ में, it gave benzene. इसका मतलब Z होना चाहिए बेंजोइक एसिड और सोडियम सॉल्ट होना चाहिए सोडियम बेंजोएट COONA. अब एरोमेटिक कंपाउंड, इसका मतलब यहां एरोमेटिक कंपाउंड होना चाहिए C6H5CHO और यहां कैनिजारो रिएक्शन होना चाहिए, इधर मिलना चाहिए C6H5CH2OH, यहां कैनिजारो रिएक्शन होना चाहिए. अब हम C6H5CH2OH का कार्बन हाइड्रोजन परसेंटेज चेक करके देख सकते हैं. मैं पूरी रिएक्शन कंप्लीट करके लिख देता हूं. जो X है मैं इस जगह पर लिखता हूं. जो X है दैट मस्ट बी benzaldehyde. X must be this benzaldehyde और NaOH के प्रेजेंस में वहां कैनिजारो रिएक्शन हो रही है, सेल्फ ऑक्सीडेशन, सेल्फ रिडक्शन हो रहा है और इससे यह न्यूट्रल प्रोडक्ट Y बन रहा है. दिस इज Y, दिस इज अ न्यूट्रल प्रोडक्ट. यह रिडक्शन होके बन रहा है और साथ में बन रहा है सोडियम बेंजोएट और यह सोडियम बेंजोएट जो है यह बेंजोइक एसिड का सोडियम सॉल्ट है. दिस इज द एरोमेटिक एसिड और इसका यह सोडियम सॉल्ट है और इसको जब हम सोडा लाइम से ट्रीट करते हैं NaOH प्लस CaO से, इसे जब हम सोडा लाइम से ट्रीट करते हैं तो वहां पर बेंजीन मिलता है. इस तरह से सारी चीज बिल्कुल साफ दिख रही है. हम चाहें तो इस Y में कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज वेरीफाई कर सकते हैं. इस Y में कार्बन हाइड्रोजन का परसेंटेज वेरीफाई कर सकते हैं. But I am sure in this manner one should develop the thought process. 49 प्रॉब्लम को देखें और 52nd करेंगे हम. Let's move on to 52nd problem. An organic compound A contain, ऑर्गेनिक कंपाउंड A में कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है. कार्बन 32, हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 18, मतलब ऑक्सीजन भी है ही. कार्बन इज 32%, हाइड्रोजन इज 6.66%, नाइट्रोजन इज 18.67% एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज डिटरमाइन कर दूं और यहीं का यहीं एम्पिरिकल फॉर्मूला भी डिटरमाइन कर ही देता हूं. 100 माइनस 32 माइनस 6.66 माइनस 18.67, 42.67%. Now what I do is I divide them by their atomic weight. This is grams per 100 gram of compound
100 ग्राम कंपाउंड में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स डिटरमाइन करने के लिए मैं इन्हें इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देता हूं। ऑक्सीजन का सबसे पहले डिवाइड बाय 16 2.66 दिखा है मुझे यहाँ, और नाइट्रोजन के लिए 18.69 डिवाइडेड बाय 14 1.33, और यह हुआ 6.66, और 32 डिवाइडेड बाय 12 2.66। अब मुझे सिंपलेस्ट रेशियो ऐसे दिख रहा है, यह तो है 1, यह है 2 और इधर हो गया 5। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2.5, तो यह हो गया C2H5NO2। हो सकता है यही कंपाउंड हो, क्योंकि C2H5 मतलब सैचुरेशन तो हो गया, और NO2 हो सकता है, द पॉसिबिलिटी इज देयर। कम से कम 50 सेकेंड। ऑन रिडक्शन इट गिव्स प्राइमरी एमीन, हाँ शायद यही है। ऑन रिडक्शन इट गिव्स प्राइमरी एमीन, इसका रिडक्शन करने पर प्राइमरी एमीन बी, प्राइमरी एमीन बी विच गिव्स इथाइल अल्कोहल विथ नाइट्रस एसिड, और यह HON डबल बॉन्ड O नाइट्रस एसिड के साथ में यह इथाइल अल्कोहल देता है। इसका मतलब है यह है C2H5NH2, इसका मतलब यह C2H5NO2 ही है। B gives an offensive order on warming with chloroform and QH and gives compound C। इसका मतलब यह कार्बाइल अमीन रिएक्शन है और आइसोसाइनाइड बन रहा है। CHCl3 और KOH के साथ डेफिनेटली वहां पर कार्बाइल अमीन रिएक्शन हो रही है, और C2H5N ट्रिपल बॉन्ड C NC आइसोसाइनाइड बन रहा है। दिस इज आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, which on reduction with ethyl which on reduction form ethyl methyl amine। बिल्कुल इसके रिडक्शन से, इसका जब रिडक्शन करते हैं तो हमें C2H5NHCH3 मिलता है। सारी चीज बिल्कुल साफ साफ क्लियर है। A इज इथाइल या नाइट्रोथेन, इसके रिडक्शन से जो वहां पर बन रहा है इथाइल एमीन बन रहा है, यह भी है, और इसके साथ दो रिएक्शन हो सकती हैं। इसको HNO2 से ट्रीट कराएं, नाइट्रस एसिड से ट्रीट कराएं तो इथाइल अल्कोहल बनेगा, और इसको CHCl3 और KOH से ट्रीट कराएं तो C2H5NC बनेगा, और इसका रिडक्शन यदि करें तो C2H5NHCH3 बनेगा। यह इस प्रॉब्लम में सारी रिएक्शन है। ध्यान से देखें, नोट डाउन करें। इनफैक्ट हर प्रॉब्लम में अलग अलग तरह के कंपाउंड्स और उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक रिएक्शंस बताने की कोशिश की गई है। 55th करूंगा अब मैं। Let's solve 55th problem. We are about to finish this chemical calculation part 2.
10 gram mixture of hexane and ethanol. Hexane is C6H14, ethanol is C2H5OH. Reacted with sodium to give 200 ml of hydrogen at 27 degrees centigrade and 760 mm pressure. 760 mm is 1 atmosphere, 27 degrees centigrade is 300 Kelvin and 200 ml is 0.2 liters. मैंने अप्रोप्रिएट यूनिट में भी कन्वर्ट कर दिया. और परसेंटेज ऑफ इथेनॉल. अब ध्यान रहे, द बेसिक कंसेप्ट इज हेक्सेन की सोडियम के साथ में कोई रिएक्शन नहीं है. हेक्सेन की सोडियम के साथ में कोई रिएक्शन नहीं है. इस रिएक्शन में कोई हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा, जबकि C2H5OH इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है और वहां पर मिलता है C2H5ONA प्लस हाफ H2. 1 मोल सोडियम आधा मोल हाइड्रोजन देता है. तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेते हैं. मोल्स ऑफ हाइड्रोजन PV/RT से निकालेंगे. प्रेशर की जगह पर 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम की जगह पर 0.2 लीटर्स, आर की जगह पर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर डिग्री केल्विन और टेम्परेचर की जगह पर 300 केल्विन. सो एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल, लीटर से लीटर, केल्विन से केल्विन. तो नंबर ऑफ मोल्स जो मुझको दिखते हैं 0.2 अपॉन 8.21 into 3, इतने मोल्स. दिस इज द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. अब देखिए, 1 मोल इथेनॉल आधा मोल हाइड्रोजन देता है. 1 मोल हाइड्रोजन 2 मोल इथेनॉल से मिलेगा, तो मोल्स ऑफ इथेनॉल निकल जाएंगे. मोल कंसेप्ट से यह बात लिख रहा हूं. मोल्स ऑफ इथेनॉल वुड बी 2 times द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. 0.2 अपॉन 8.21 into 3. तो इधर से वेट ऑफ इथेनॉल आ जाएगा. वेट ऑफ इथेनॉल जो होगा दैट वुड बी मोल्स ऑफ इथेनॉल इनटू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 46. तो हमें परसेंटेज इथेनॉल जो पूछा है, आई थिंक परसेंटेज इथेनॉल पूछा है, परसेंटेज इथेनॉल मिल जाएगा. परसेंटेज इथेनॉल वुड बी weight of ethanol, this is the weight of ethanol, upon total weight is 10 into 100. This is the percentage ethanol. आप कैलकुलेट कर सकते हो. 4 into 46 upon 8.21 into 3. This is the percentage ethanol. मैं इसी समय कैलकुलेट करके लिख ही देता हूं आंसर. 4 into 46 divided by 8.21 divided by 3. It's 7.47%. This is the percentage ethanol. It's a simple problem. कोई खास डिफिकल्ट नहीं था. सिर्फ यह समझना था कि हेक्सेन की सोडियम के साथ में कोई रिएक्शन नहीं है, इथेनॉल की सोडियम के साथ में यह रिएक्शन है, किस तरह से हाइड्रोजन मिलता है यह समझ गए. फिर बेसिक मोल कंसेप्ट लगा दिया. चलिए अब पार्ट 2 का हम लास्ट प्रॉब्लम करते हैं. 58th प्रॉब्लम. वंस अगेन पूरे केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 2 में 1/3 अनसॉल्व प्रॉब्लम मैंने करवाए हैं, बाकी के 2/3 आपको करना है. यह 1/3 प्रॉब्लम में मैंने करने के ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट, सारे मेथड्स बता दिए हैं. इसके बाद बाकी के प्रॉब्लम करने में आपको कोई खास समस्या नहीं आएगी. आप उन्हें सॉल्व कीजिए और यह वेरीफाई कीजिए कि यह चैप्टर पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो गई है और इस तरह के किसी भी तरह के सवाल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आते हैं आप उन्हें सॉल्व कर सकेंगे. चलिए 58th प्रॉब्लम करते हैं. चलिए 58th प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम करते हैं जो मुझे कराना है. इनफैक्ट आपके लिए लास्ट नहीं है, आपके लिए तो स्टार्ट है.
Compound A containing carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen on analysis contain 49.32% carbon, 9.59% hydrogen, 19.18% nitrogen और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है दैट इज 100 माइनस 49.32 माइनस 9.59 माइनस 19.18 इज इक्वल टू दिस 21.91%। अब यहीं पर हम क्यों ना एम्पिरिकल फॉर्मूला भी डिटरमाइन कर ही दे, आगे बाद में पढ़ेंगे। तो 21.91 डिवाइडेड बाय 16 करता हूं 1.4, 21.91 डिवाइडेड बाय 16 ये आ रहा है 1.369। हाइड्रोजन के लिए 9.59 डिवाइडेड बाय 1 तो यह तो 9.59 ही होएगा और नाइट्रोजन का 9.18 डिवाइडेड बाय 14, 19.18 डिवाइडेड बाय 14 ये आ रहा है 1.37 और 49.32 डिवाइडेड बाय 12 4.11, 49.32 डिवाइडेड बाय 12 है 4.11। अब देखिए सिंपलेस्ट रेशियो क्या दिखा है। मैं ऐसा करता हूं, इसे डिवाइड कर देता हूं 1.36 है 4.11 डिवाइडेड बाय 1.37 तो अपने आप 6 दिखने लगा। दिस इज 1:1:3 ये तो दिख ही रहा है। अब 4.11 इंटू 2 हुआ 8.22 प्लस 1.37 तो ये हुआ 7। बिल्कुल सिंपलेस्ट रेशियो यह है। इसका मतलब इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है C3H7NO, C3H7NO this is compound A. On boiling with NaOH gives off ammonia. This compound A, which is C3H7NO, on boiling with NaOH gives off ammonia. And a salt, which on acidification gives a monobasic acid. एक salt मिलता है जिसके एसिडिफिकेशन पर मोनोबेसिक एसिड फ्री ऑफ नाइट्रोजन मीन्स RCOOH and this is B. The silver salt of B, RCOOAG, contain 59.67% silver. Deduce the structure of it. मैं कहता हूं NaOH के साथ अमोनिया मिल रहा है, इसका मतलब इट्स एमाइड। यह एमाइड होना चाहिए, इसे होना चाहिए C2H5CONH2। यह जो है इसको जब हम NaOH से ट्रीट करते हैं तो वहां पर मिलता है अमोनिया प्लस C2H5COONA और इसका जब हम एसिडिफिकेशन करते हैं तो वहां पर C2H5COOH मिल जाता। और इसका जो सिल्वर सॉल्ट है, इसको जब हम सिल्वर सॉल्ट से ट्रीट करते हैं तो C2H5OCOOAG और इसमें सिल्वर का परसेंटेज आप चेक कर सकते हैं, यही आएगा। सो दिस इज द complete thinking that will develop in order to solve this problem.
देखिए अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग तरह के कंपाउंड है। आपने 58 में देखा कि एक एमाइड है, आपने 52nd में अल्कोहल की सोडियम के साथ रिएक्शन देखी, 52nd प्रॉब्लम में हमने एक नाइट्रो कंपाउंड देखा, 49 प्रॉब्लम में हमने कीटोन देखा, एल्डिहाइड देखा, बेंजाल्डिहाइड देखा। अलग अलग कंपाउंड पर अलग अलग प्रॉब्लम फ्रेम करे हुए हैं। अब बाकी सारे प्रॉब्लम कीजिए, यू विल एंजॉय सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स। With that problem, I declare the finish of this chapter, chemical calculation part 2. इसके बाद मैं केमिकल कैलकुलेशन पार्ट 3 कराऊंगा डेफिनेटली, मगर 4 महीने के बाद। उस बीच में हम 3-4 चैप्टर और भी करेंगे केमिस्ट्री के। केमिकल कैलकुलेशन इज ऑलमोस्ट द लास्ट चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ठीक पहले करेंगे हम उसको। आज के दिन इतना ही। गुड बाय, गुड डे। अगले चैप्टर के साथ कल मिलेंगे। बाय बाय।